हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 57% का गिरावट में था, वो फाइनली इस स्टॉक में आपको फिर से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुकी है। आज की अगर हम लोग इसकी तेज़ी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो टेट्रा वन का जो एएस का जो कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप में आते हैं, वो अपने 28,72,340 इक्विटी शेयर्स आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर कंपनी की बात करते हैं तो 0.55% का अपना स्टेक भी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में जो आपका 18.69% का था, वो आपको बढ़ के 19.24% का स्टेक करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 22 दिसंबर को इसमें आपको काफ़ी बड़ी तेज़ी आता हुआ देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिलहाल इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 13,193 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 47 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आरओसीई की बात करते हैं तो 21.5% का देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो आपको 65.8 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। आरओई की बात करते हैं तो 17% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में 411 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 707 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो जून में 51 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 88 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स 2024 में आपको ये 3,641 करोड़ रुपीज़ का था, वही आपको मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 3,871 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 491 करोड़ रुपीज़ था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 548 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 424 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है मार्च वाले ईयर में। मार्च से सितंबर वाले ईयर में कंपनी की अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो मार्च 2024 में 1,210 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2,327 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 338 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 394 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल आपको अभी तक देखने को मिली वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की प्रोमोटर्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2025 में 68.11% का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको इसमें माइनर एकदम डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिली है 68.09% की। अगर हम लोग इसके फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो मार्च 2025 में 3.86% थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में बढ़ के आपको 4.42% का होता हुआ देखने को मिली है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिली है। 1.71% के थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये डिक्लाइन होके 1.03% का होता हुआ देखने को मिले हैं। कंपनी की अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 26.32% के थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 26.46% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के नज़र डालते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक की टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक अपने सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था 297 रुपीज़ के पास। फाइनली इस स्टॉक में आज के दिन आपको ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक 310 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो आपको यहाँ पे होने वाला है 427 रुपीज़ के पास। अगर ये स्टॉक 427 रुपीज़ को ब्रेक करती है तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 746 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसके सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं
तो आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो अभी प्राइस बैंड आपको देखने को मिल रहा है 20% का, इसीलिए आपको इस स्टॉक में 20% तक का आपको इसमें आज के दिन टारगेट आता हुआ देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लोग आज की अगर इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आज के दिन आपको इसमें 67,33,939 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं पर आपको 20,08,734 क्वान्टिटी आपको डिलीवरी जाता हुआ देखने को मिली है, जो कि आपको 30% के अप्रॉक्स में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।